नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे IERT का फॉर्म कैसे भरें। आपको इसके लिए सबसे पहले हमारी वेबसाइट रोजगाररिजल्ट.com पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप एडमिशन सेक्शन में देख सकते हैं IERT का फॉर्म की लिंक यहाँ पे उपलब्ध है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फीस तथा अन्य जानकारी दी हुई है। चलिए हम फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। फॉर्म को भरने से पहले दोस्तों नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं IERT की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। चलिए हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे अपना कोर्स चुनेंगे, यानी आपका 6 ईयर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, 2 ईयर मैनेजमेंट डिप्लोमा या 1.5 ईयर पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो भी आपको अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करते हैं। चलिए इसके बाद हम अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद आप अपना मिडिल नेम डालेंगे और उसके बाद अपना लास्ट नेम यानी सरनेम डालेंगे। दोस्तों यदि आपका कोई मिडिल नेम नहीं है तो इसको स्किप करेंगे। इसके बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर यानी अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद अपना ईमेल ID और आधार कार्ड नंबर डालेंगे। डिटेल डालने के बाद एक बार डिटेल को अच्छे से मिलाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम अपना कैप्चा कोड डालेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आ गया है। चलिए अपना पेज को लॉगिन करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। चलिए अपना बेसिक डिटेल डालना शुरू करते हैं। इसके बाद हम अपना फादर नेम लिखेंगे। दोस्तों ध्यान दें, आप अपना फादर नेम पूरा यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप अपना ऐसे ही मदर नेम डालेंगे। फिर आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो OBC पर क्लिक करेंगे, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है, जैसे कि यदि आप फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री वार्ड या फिजिकल हैंडीकैप है तो उस पर क्लिक करेंगे। यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके फादर यानी पेरेंट्स क्या आप काम करते हैं, अगर वो UP गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट सेक्टर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस है, जो भी है आप डाल सकते हैं। पेरेंट्स का एनुअल इनकम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि यदि आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम एक लाख तक है तो 0 से 1 चूज करेंगे। यदि 1 लाख से 2.5 लाख है तो 1 लाख से 2.5 लाख चूज करेंगे। ऐसे ही आप अपना पेरेंट्स का एनुअल इनकम यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट आपका आता है डोमिसाइल। आप यूपी के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यूपी के निवासी नहीं है तो अदर देन उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी नेशनलिटी डालेंगे। यदि आप इंडियन हैं तो इंडियन सिलेक्ट करेंगे। यदि आप इंडिया से बाहर रहते हैं या इंडियन नहीं है तो अदर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आप अपना स्थायी पता डालेंगे। इसके बाद यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है तो ऊपर आप स्थायी पता डालेंगे और नीचे आप अपना वर्तमान पता डालेंगे। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आप अपना हाई स्कूल का डिटेल डालेंगे। यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो पास पे क्लिक करेंगे। यदि अपेयरिंग है तो अपेयरिंग पर क्लिक करेंगे। यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो किस बोर्ड से पास हैं वो बोर्ड डालेंगे। यदि आप CBSE, ICSE या अदर बोर्ड से पास हैं तो वो डालेंगे। यदि आप UP बोर्ड से हैं तो UP बोर्ड डालेंगे। इसके बाद स्टेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, आप हाई स्कूल UP से किए हैं तो UP पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अपना सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट डालने के बाद हम अपना कॉलेज नेम और ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे। उसके बाद हम अपना मैक्सिमम मार्क और ऑप्टेन मार्क डालेंगे। इसी तरह दोस्तों यदि आपके पास इंटर है तो इंटर का डिटेल आप डाल सकते हैं। इसी तरह यदि आपके पास डिप्लोमा या ग्रेजुएशन है तो आप उसका भी डिटेल दे सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका फोटो साइन और लेफ्ट थंब का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना रहेगा। दोस्तों ध्यान दें, फोटो साइन अपलोड करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ें। इसके बाद आप अपना फोटो साइन और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड कर सकते हैं। चलिए अपलोड करने के बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका सेंटर आएगा। सेंटर आपका केवल इलाहाबाद ही रहेगा, मतलब एग्जाम आपका केवल इलाहाबाद में ही होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लास्ट स्टेप आता है आपका फीस पेमेंट का। दोस्तों ध्यान दें, फीस पेमेंट करने से पहले आप अपना सारा डिटेल अच्छे से मिला लें। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय